हेलो एवरीवन, दिस इज चिन्मय फ्रॉम ट्रेडिंग कैफे इंडिया। वेल गाइस, पीछे लगे स्क्रीन को देख के आपको कुछ आइडिया तो हो गई होगी कि ये पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो किस बारे में है। वेल, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ओपन इंटरेस्ट। बट वीडियो स्टार्ट करो इससे पहले आपको ये पता है कि काफ़ी टाइम हो गया है कि हमने एक यूट्यूब वीडियो नहीं किया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको इन डिटेल प्राइस एक्शन या फिर ओपन इंटरेस्ट इन जनरल ऑप्शंस के बारे में बात की हो। वेल, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही थी। वेल, नए ऑफिस में हमने ये फर्स्ट टाइम वीडियो अटेम्प्ट किया हुआ है। एट द सेम टाइम जो वीडियो की फ्रीक्वेंसीज थी वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो यहाँ पे हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। अगर वीडियो सिर्फ बनाने के लिए वीडियो और उससे कुछ भी नया आपको मिल नहीं रहा है, सो इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं हिंदी में बात करने वाला हूं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट को ऑप्शन चेन की तरीके से कैसे देखा जाए। इन जनरल कंसेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, बट कोई भी बुकिश नॉलेज यहाँ पे शेयर नहीं होगा। जो चीज़ें काम करती है इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग या इन जनरल प्राइस एक्शन के साथ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है, मैटर करती है, वो सारी ही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वेल, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है ये मीडियम से लेके लिटिल एडवांस टॉपिक है, यानी एकदम बेसिक वाली चीज़ें मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है जो बहुत बेसिक से कुछ वीडियो चाहता है तो डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में कुछ बेसिक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ऑप्शन सीरीज में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा, और ऑप्शन चेन के थ्रू इसको कैसे समझना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम जानेंगे कि कहाँ पे स्मार्ट मनी फ्लो कर रहा है, और इसके भी आगे जाके हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे हो या इन जनरल चार्ट पे इस ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखा जाता है, ताकि आपको इंट्राडे ड्यूरिंग लाइव मार्केट में ये पता चले कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम एडवांस प्राइस एक्शन के जरिए कैसे पता करें कि कहाँ पे हमको ट्रेड इनिशिएट करना है, कहाँ पे हम टारगेट बुक कर सकते हैं और कौन से सेंसिबल प्लेसेस है जहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं। तो गाइस, जब बात हो रही है ओपन इंटरेस्ट की तो कुछ सिमिलर टर्म्स हमें याद आती है। जैसे आपने सुना होगा कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ना, एक शॉर्ट बिल्टअप होता है, एक लॉन्ग बिल्टअप होता है, कहीं अनवाइंडिंग हो रही है, कहीं शॉर्ट कवरिंग हो रही है। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है चीज़ें जब हम एट अ टाइम बेसिक ना जाने बिना इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं। वेल, एट द सेम टाइम कुछ जैगरन्स हमारे सर के ऊपर से जाती है, कंप्लीट बाउंसर, लाइक वॉल शॉर्ट ट्रेडिंग, कहीं पे डेल्टा गैमा मूव आ गया है। ऐसे तरीके से हम अगर मार्केट को देखें, ऑप्शंस को देखें, तो ये समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस सीरीज के थ्रू बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से स्टार्ट करके कुछ एडवांस जहां पे प्रैक्टिकल यूजेस आपके ऑप्शन में होने वाले, वो सारी चीजों को कवर करेंगे। तो गाइस, इससे पहले कि मैं ऑप्शन चेन की तरफ जाऊं, दो बातें। पहला, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट डेफिनेटली इट विल बी अ वैल्यू कंटेंट। सेकंड, आपके पास में एक बुक और पेंसिल जरूर रखिएगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती है जो फ्यूचर रेफरेंस में आएगी, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। वेल, स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन से। जैसे आपको सभी को पता है, ऑप्शन चेन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक ये है आपके कॉल्स और दूसरा है आपके पुट्स। अगर हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की, तो एग्जैक्टली ये जो लास्ट के दो आप कॉलम देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में आपको दिखेगा OI, दैट मीन्स ओपन इंटरेस्ट। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड ओपन इंटरेस्ट इन अ सिंपल टर्म। अगर आपको पता है कि अगर आप चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो चार्ट के बॉटम में आपको कुछ वॉल्यूम्स दिखते हैं, यानी आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिखते हैं जो आपको ग्रीन बार या रेड बार में रिप्रेजेंट होते हैं। एट द सेम टाइम जब आप ऑप्शन चेन देखते हो, यानी ऑप्शंस में जो कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे नोट हो रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन सेम, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? वेल, यहाँ पे अगर मैं कुछ डिफरेंट स्ट्राइक्स आपको दिखाऊं, जैसे कि 18,100, 200, 300, वेल, ये कुछ स्ट्राइक्स है जो आउट ऑफ द मनी है। अगेन, मैं ये आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, इसके बारे में बात करूंगा। पहली चीज, यहां पे इस पर्टिकुलर 18,100 के पुट में क्या हो रहा है, तो ये है इसकी प्राइस, दैट इज समवेयर अराउंड 25-26। अब जब जाके एक बायर और सेलर ये म्यूचुअली एग्री करता है कि मुझे 26 रुपये पे एक ऑप्शन बेचना है, और एक एग्री कर लेता है, हाँ ये इसकी फेयर प्राइस है, यहाँ पे मैं बाय करूंगा, यानी क्या हो गया, एक बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, यानी एक ओपन इंटरेस्ट इसके सामने खड़ा हो जाता है। अब आप सोचो, यहां पे ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपायरी 73,000, मोर देन 73,000 ओपन इंटरेस्ट प्रेजेंट्स है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अगेन
यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी इंट्राडे में अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन हुए हैं बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, अभी मैं इसको बायर और सेलर बोल रहा हूं, आगे जाके हम इसको ऑप्शन राइटर और ऑप्शन बायर बोलेंगे। अब गाइस ये तो होगी जनरल बात है, बट इसके लाइव एप्लीकेशन क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। जब कभी मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ ले या सम टाइम मार्केट इज एब्सोल्युटली इनटू वन पर्टिकुलर रेंज बाउंड मार्केट है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो चेंजेस है इसके बिहेवियर के साथ में आपको कुछ चीजें एडिशनली पता चलती है। अब देखो, अगर कोई बोलता है कि मार्केट ने आज ब्रेकआउट दे दिया है वॉल्यूम्स के साथ में, यानी हम जानते हैं कि ये कुछ एक कंसिडरेबल ब्रेकआउट हो सकता है, यहां से आगे फर्दर अप मूव डाउन मूव उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ सकती है। एट द सेम टाइम अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट को ड्राइव करने वाला एक फैक्टर होता है। जैसे आपको अगर पता है तो मार्केट में रिटेल ट्रेडर, हम आप जैसे रिटेल ट्रेडर होते हैं, एट द सेम टाइम मार्केट में एक स्मार्ट मनी होता है। स्मार्ट मनी इंक्लूड्स एफआईएस, डीआईएस, एट द सेम टाइम सम प्रॉप डेस्क हेज फंड्स। अगेन डीआईएस का इतना पार्ट नहीं आता है, लेकिन बाकी बचे जो ये फैक्टर्स है वो बहुत एग्रेसिवली मार्केट में ओपन इंटरेस्ट थ्रू यानी ऑप्शंस थ्रू सौदे खड़े कर रहे होते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मार्केट आज के दिन में ऊपर जा रहा है, एट द सेम टाइम अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, तो ऑप्शन चेन में ये लॉन्ग बिल्टअप क्या होता है ये समझते हैं। अब देखिए, अगर मैं देखूं कि पुट की तरफ यहां पे कुछ अच्छी खासी वैल्यूज क्रिएट हुई है। अगर आपको पता है फ्राइडे के मार्केट में मार्केट गैप अप हुआ था, और उसके बाद में अगर मैं ऑप्शन चेन को देखता हूं तो दोनों तरफ आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, यानी आपको पुट में और एट द सेम टाइम आपको इस कॉल्स में कुछ चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आउट ऑफ द मनी, यानी ये जो ये व्हाइट वाला पार्ट है इस पार्ट की बात करूं, और यहां पे पुट में इस वाले पार्ट की बात करूं, तो जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस थोड़े एग्रेसिव चेंजेस होते हैं जिसको हमको नोटिफाई करना है। अगेन मैं अगर आपको बोलूं कि मार्केट में आज रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बड़े फंड्स या फिर हेज फंड, प्रॉप डेस्क जैसा स्मार्ट मनी भी ट्रेड कर रहा है, तो ये जो स्मार्ट मनी होता है ये हमेशा ही ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करता है। तो उनकी जो प्राइमरी एक्शन होती है वो सेलिंग की होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सौदा खड़े होने के लिए ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर यानी ऑप्शन राइटर का होना जरूरी है। तो अगर ऑप्शंस में पैसे बनाने हैं एक लार्जर स्केल पे, बड़े लिक्विडिटी के साथ बनाने हैं, तो एट द सेम टाइम ये स्मार्ट मनी ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करते हैं। तो अगर ये ऑप्शन सेलर्स है तो जो भी चेंजेस आप ये देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू पुट, विथ रिस्पेक्ट टू कॉल, ये हम जनरली देखते हैं कि ये ऑप्शन सेलर्स थ्रू क्रिएट किए गए हैं। यहां तक क्लियर है? अगेन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होने के टाइम पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस हम उनको देते हैं जिनकी वजह से मार्केट ड्राइव होता है। तो मैं एक सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं कि मार्केट में ड्राइविंग फैक्टर स्मार्ट मनी थ्रू आता है। अगर मैं ये बोलूं कि वो सेलर्स है तो आप मार्केट को कैसे जाने, उसकी डायरेक्शन कैसे पहचाने। अगेन फ्राइडे को मार्केट गैप अप हुआ और वो गैप सस्टेन हुआ, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पुट में कुछ चेंजेस आए हुए हैं, और अब चेंजेस देखो बहुत हेवी चेंजेस है। जैसे अगर मैं ये देखूं 18,200 का पुट जो है, ठीक है, पूरे सीरीज में ओवरऑल 95,000 ओपन इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे खड़ा है। अगर मैं ये बोलूं कि फ्राइडे में ही उसमें से 80,000 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, यानी जो चेंजेस आए वो सिर्फ 15,000 पहले थे, और ड्यूरिंग दैट इंट्राडे अ लार्ज ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन दैट पुट साइड। अगर मैं ये बोलता हूं कि ऑप्शन सेलिंग प्राइमरी है बड़े लोगों के लिए और पुट में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पुट में अच्छे खासे सौदे क्रिएट हो गए और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर है तो यहां पे बहुत ज्यादा पुट सेलिंग हुई है? तो सिंपल वर्ड में पुट सेलिंग लॉन्ग इंडिकेशन देता है। तो जब मार्केट में आपको कोई बोले कि मार्केट ऊपर जा रहा है और ऑप्शंस में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, तो आपको यह देखना है कि पुट की तरफ जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या प्लस में हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? पुट में जितना भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है इसको हम बोलेंगे एक लॉन्ग बिल्टअप हो गया है। उससे पहले अगर मार्केट में वेडनेसडे और थर्सडे को मार्केट एक पर्टिकुलर हाई से नीचे जा रहा था तो बहुत सारा शॉर्ट बिल्टअप हो रहा था, यानी वहां पे पर्टिकुलरली कॉल साइड में अच्छे खासे चेंजेस हो रहे थे, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रही थी। जब मार्केट कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ नीचे जाता है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्टअप होना। वेल इन दैट केस
जब फ्राइडे को मार्केट 1% से ज़्यादा गैप अप हुआ तो सबसे ज़्यादा पैनिक कहाँ पे आएगी? अगेन, जिनके सौदे खड़े हैं और जिनको लॉसेस हो रहे हैं वो पैनिक में अपने सौदे काटेंगे। यानी यहाँ पे कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड था वहां से लोग तेजी से हटना चालू करेंगे। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो आप यहां पे देखो, जो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है कॉल की तरफ, आप यहां पे देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक जो है ये आपको माइनस में दिख रही है। तो फ्रेंड्स, अगर इसे हमें फिर से समझना है, मार्केट गैप अप हो गया है और कॉल का चेंज जो है ये अब मुझे निगेटिव दिख रहा है, लोगों में पैनिक है, लोग अपने सौदे काट रहे हैं। अब देखो, मार्केट खत्म होने के बाद में आप जब ये ऑप्शन चेन रीड करते हो तब आपको ये सारे सौदे दिखते हैं और आप एक जनरली एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन कर लेते हो कि हाँ, मार्केट में अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप हो गया है और शॉर्ट कवरिंग हो गई है। चलिए, यहां तक तो क्लियर है। अब क्या मैं ये नेक्स्ट डे के लिए यूज कर सकता हूं? क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन चेन कैसे रीड करनी है, इसका कुछ तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या फिर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बुकिश नॉलेज सभी के पास होती है, पैसा किसी का नहीं बनता। तो हमें पैसा बनाना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, चलो समझते हैं चार्ट थ्रू। तो गाइज, यहां तक हमने ये जाना कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। अगेन, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कौन करते हैं? ओपन इंटरेस्ट को ऑप्शन चेन में कहां पे देखना है, यानी जो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है वो इंट्राडे में कहां पे देखना है। अगेन, इसको ड्राइव कौन करता है? तो स्मार्ट मनी ड्राइव करता है और इसको हमें देखना है एज अ ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव। अगेन, अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, या फिर इन सारी चीजों को जो हम देख रहे हैं इसका प्रैक्टिकली यूज कैसे करें जिसका हमें ट्रेडिंग में एक प्रॉपर यूज हो। अगेन, मेरे पास में 15 मिनट का निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये काफी वोलाटाइल इंस्ट्रूमेंट है। अगेन, मार्केट में आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट या हाई बीटा लो बीटा स्टॉक के साथ काम कर रहे हैं, प्राइस एक्शन यूनिवर्सल होती है और यहाँ पे जिन रीजन में आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस फॉर्म होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन की बात करूं, इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देखो तो ये पर्टिकुलर डे है 9th और ये है 10th। ऑलमोस्ट सिमिलर हाई पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। अब रेजिस्टेंस क्या है? एग्जैक्टली उसी पॉइंट्स पे सेलर्स एक्टिव है। अगर मैं ये बोलूं कि सेलर्स उस पर्टिकुलर जोन में अपना दमखम लगा रहे हैं और जहां पे भी उन्हें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। अब सोचो, नेक्स्ट डे जो कि एक फ्राइडे का सेशन है, मार्केट खुलने के साथ ही ऊपर खुल जाता है। अब यहां पे पैनिक सिचुएशन किसको मिलेगी? ऑब्वियसली सेलर्स को, यानी जो भी मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर जोन को समझिए, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। ये कौन सा जोन है? ये एग्जैक्टली जोन है आपका 42,000 का जोन। नियर बाय 100 पॉइंट अप डाउन या फिर उस पर्टिकुलर जोन में आपको सेलर्स एक्टिव दिख रहे हैं। यानी 2 दिन से जब कभी मार्केट नीचे जा रहा था, कंफर्टेबली उस पर्टिकुलर जोन में ऑप्शन सेलर काम कर रहा है। फिर से एक बार हम लॉजिकल बात करते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ऑप्शन सेलर काम कर रहे हैं और वो मार्केट को नीचे देखना चाहते हैं, यानी मार्केट में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो वो क्या सेल करेंगे? क्या वो पुट सेलिंग के साथ जाएंगे या वो कॉल सेलिंग के साथ जाएंगे? आप बोल सकते हो कि मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ पे शायद से पुट बाइंग हो रही है या फिर कॉल सेलिंग भी हो रही है। वेल अगेन, अगर मैं बात करता हूँ स्मार्ट मनी की, तो हम ये हमेशा बोल रहे हैं कि स्मार्ट मनी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिंग प्रीफर करता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एग्रेसिवली यहाँ पे कॉल राइटिंग होती है। तो अगर आप देखें तो थर्सडे के एक्सपायरी के क्लोजिंग पे आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट दिखेंगी कॉल की तरफ। अगेन, अब क्या हुआ? फ्राइडे को मार्केट होता है गैप अप ओपन। कौन सबसे ज्यादा पैनिक है? ऑब्वियसली सेलर्स ज्यादा पैनिक है। और सेलर्स कहां पे पैनिक है? तो सेलर्स इस पर्टिकुलर जोन में 42,000 के जोन में पैनिक है। अब आता है इंट्राडे। अब आपको इंट्राडे में जाना है और देखना है ऑप्शन चेन पे जब मार्केट ऊपर खुल रही है तो क्या हो रहा है। क्या वहां पे कॉल सेलिंग पोजीशंस जो थी वो वहां से लोग निकल रहे हैं? तो ऑब्वियसली निफ्टी में तो हमने देखा कि वहां पे लोग निकल रहे थे। चलो बैंक निफ्टी के भी ऑप्शन चेन में जाते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं इसी पर्टिकुलर जोन में क्या हो रहा है। अब दोस्तों, हम 11 नवंबर फ्राइडे के ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। इट्स अ बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर, अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल की तरफ देख रहा हूं तो ऑब्वियसली मार्केट गैप अप हो गए। पैनिक जो है ये कॉल सेलर्स में है। तो ये कॉल सेलर्स जो है ये अपनी पोजीशंस मार्केट से हटा रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा है बहुत सारे निगेटिव साइंस हर एक स्ट्राइक पे खड़े हो गए। अब
जो स्ट्राइक्स अभी भी कॉन्कर नहीं हुई है, यहाँ पे लोग कुछ उम्मीदें लगा के बैठते हैं और वहां पे अभी भी फिलहाल आप देखो कि कुछ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। बट अगर मैं पुट साइड जाता हूं तो मुझे पुट में यह दिखता है कि अच्छा खासा बिल्टअप क्रिएट है, ना सिर्फ आउट ऑफ द मनी बट इन द मनी, यानी ओवरऑल पुट राइटर्स बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, उनको मार्केट में अभी भी लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। अगेन क्वेश्चन आता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी का क्या, हमें क्या देखना है। तो हमने एक पर्टिकुलर स्ट्राइक को नोट किया था, वो था 42,000, जहां पे हमने देखा था कि 2 दिन से एक रेजिस्टेंस क्रिएट था और आज जाके वो रेजिस्टेंस टूटा है। वेल, आज ही वो पर्टिकुलर जोन में यानी फ्राइडे को वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ था। तो यहां पे आप देखोगे कि पुट साइड अच्छा खासा बिल्टअप है, यानी 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में से 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही के दिन फ्राइडे में ही क्रिएट हुआ है। और अगर आप पूरी ऑप्शन चेन देखो तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में खड़ा हुआ है। अगेन मार्केट गैप अप होना, एक पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करना जो कि 42,000 का जोन है, और उसी में आपने ये देखना कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एडिशन होना, यानी लोग जब मार्केट नीचे आ रहा है तभी भी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे थे। डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो अगर मैं फिर से ऑप्शन चेन में जाऊं उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि लाइव मार्केट में हम इस तरीके के ओपन इंटरेस्ट क्रिएशन को या फिर ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग कवरिंग को कैसे देखते हैं। चलिए देखते हैं ट्रेड को थ्रू। तो दोस्तों अब मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो ट्रेड कोड को। वेल, ट्रेड कोड के इस पर्टिकुलर फीचर ओवाई कंपास को हम यूज करते हैं डेली इंटरेक्शन जो कि बायर और सेलर के बीच में होता है उसे जानने के लिए। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि अलोंग विद प्राइस एक्शन, अगर मुझे ये जानना है कि कहां पे बुल्स और बियर्स एक्टिव है तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक रेफरेंस एरिया बनता है। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी की बात करूं तो 10:30 बजे तक क्या हो रहा था, मार्केट गैप अप खुल के वहां से नीचे आ रहा था। एग्जैक्टली किस जोन में आ रहा था, तो हमने देखा कि 42,000 के जोन में उसको सपोर्ट मिली है। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर जोन तरफ, यानी अगर मैं इस कर्सर को एग्जैक्टली 10:30 तक ले आऊं तो वहां तक बैंक निफ्टी में क्या चेंजेस आए थे। अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लिक करता हूं तो आपको दिखेंगे कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको नोटिस होंगे। अगेन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं एग्जैक्टली इन द जोन ऑफ दिस 42,000 यहाँ पे हाईएस्ट बार क्रिएटेड है। अगर मैं देखूं तो लॉन्गेस्ट बार आपको दिखेगा यहाँ पे ग्रीन बार है। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूं तो आपको दिखेगा 42,000 के पुट में बहुत ज्यादा इजाफा आया हुआ है। दैट सिंपली टेल्स अस कि जब कभी मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा होता है तो वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कौन फॉर्म कर रहा है। इमेजिन मार्केट ऊपर है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो सबसे ज्यादा पैनिक होंगे पुट सेलर्स। बट इन दैट केस जब मार्केट गैप अप होके नीचे आ रहा है उस पर्टिकुलर जोन में टिल 10:30 सबसे ज्यादा एक्टिविटी 42,000 के पुट ऑप्शन में हुई है, यानी वहां पे लोगों ने एग्रेसिवली एक सपोर्ट बनाया हुआ है। हमने देखा प्राइस एक्शन में 42,000 अर्लियर रेजिस्टेंस था, आज एज अ प्राइस एक्शन डेफिनेटली वो फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम सपोर्ट का काम करेगा। वैलिडिटी कहां पे मिलेगी, अगर हम किसी भी स्टॉक को प्राइस एक्शन थ्रू देखते हैं तो वहां पे हम वॉल्यूम से अंदाजा लगाते हैं। बट जब आप कभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की जान होता है ओपन इंटरेस्ट। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है फिर भी ओपन इंटरेस्ट में मुझे यहाँ पे क्लियर सपोर्ट दिख रहा है तो वहां पे मुझे एक बॉटम पिकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको जनरली हम इंट्राडे रिवर्सल ट्रेडिंग बोलते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट में प्राइस एक्शन समझना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर आप ओपन इंटरेस्ट को भी समझते हो और उसको कंबाइंडली यूज करना आपको आता है तो आपको डेफिनेटली बहुत शार्प अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फिर से मैं बताता हूं, उस पर्टिकुलर जोन में इंट्राडे में क्या हुआ यह आपको जानना जरूरी है। आप एनएससी की ऑप्शन चेन लेते हो, वहां पे भी आपको यह दिखेगा। आप अलग अलग स्नैपशॉट्स लेते हो या स्क्रीनशॉट सेव करके रखते हो तो आप वहां पे कंपेयर कर पाते हो। बट अगर आपको ये पर्टिकुलर चेंजेस किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक के साथ में दिखते हैं और वहां पे आपको प्राइस एक्शन भी दिख रही है, डेफिनेटली आपको वहां पे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। तो फिर से इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हम चार्ट थ्रू समझते हैं। तो गाइस अगेन हम 15 मिनट बैंक निफ्टी के चार्ट पे है। जैसे मैंने आपको बोला था, ये प्रीवियस रेजिस्टेंसेस है जहां से मार्केट एक शार्प डाउन डायरेक्शन ले रहा था। अब क्या हो रहा है, एग्जैक्टली उसी जोन में एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। ये तो हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। एट मोमेंट अगर मुझे ओपन इंटरेस्ट भी ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर जोन में सबसे ज्यादा ओआई एक्टिविटी है,
सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है पुट साइड में, तब जाके मुझे पता है कि आज के दिन में मुझे क्या करना है। डेफिनेटली अगर मैं स्कैल्पर हूं तो छोटे 2 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं जाके देखूंगा कि कहीं पे मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली मुझे ये पता है कि वो बुक कहां करनी है। जैसे अगर मुझे पता है कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है और प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंसेस इस पर्टिकुलर जोन में है, मैंने यहां पे एंट्री ली है, मुझे पता है कि ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग जोन है। सो एट द सेम टाइम अगर मुझे मार्केट ऊपर से नीचे आते दिखता है और मुझे एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में एंट्री मिलती है, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जोन में मुझे मेरे प्रॉफिट्स बुक करने हैं। अब जाके बात करते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स की। मैं स्मार्ट मनी या बड़े ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, जो कि मार्केट को कुछ टाइम देते समझने के लिए। वो पहले ही मोमेंट में मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि बड़े लोगों ने आज क्या किया हुआ है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन क्या है, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में इन डिटेल में आपसे बात करूंगा, बट एट मोमेंट वो बहुत हरी में जाके बाय नहीं करते हैं। सिंपल सी लॉजिक है, अगर मार्केट अच्छे खासे 1% गैप अप के साथ में ओपन हो रहा है, सबसे पहले इंटरेस्ट कौन शो करेगा? जिन भी लोगों ने मार्केट में एक बाइंग पोजीशन बनाई है वो सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग हमको दिख रही है कि यहां से मार्केट डाउन आ रहा है, तो यहां पे मुझे जल्दी से बाइंग या सेलिंग करने की कोई जल्दी नहीं है। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या डेवलप हुआ है, कहां पे एक प्राइस एक्शन मिलेगी जहां पे मुझे एंट्री मिलेगी। तो अगर मैं ये देखता हूं कि एक अच्छा खासा पिन बार यहां पे सपोर्ट की तरफ फॉर्म हुआ है, अब जाके मेरी एंट्री यहां पे गिरेगी जहां पे एक लॉस फैक्टर, या मैं जो बोलूंगा कि यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में काम कर रहा है। छोटे रिस्क के साथ में मैं बड़े पोटेंशियल देख सकता हूं। कहां तक? एटलीस्ट डे हाई तक तो देख ही सकता हूं, जो मुझे इजीली 1:2 1:3 काइंड ऑफ प्रॉफिट दे सकते हैं। देखो दोस्तों, हमने आज सिंपल तरीके से जहां ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये जानने से स्टार्ट करके उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखा। और ये बस आज की बात नहीं है, रेगुलर एवरीडे आपको डिफरेंट तरीके के ओपन इंटरेस्ट क्रिएट दिखते हैं। कहीं पे प्योर लॉन्ग बिल्टअप दिखता है, कहीं पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही होती है, या फिर शॉर्ट बिल्टअप हो रहे होते हैं। अब उसके साथ में आप प्राइस एक्शन को देखते हो तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आता है। अगर ट्रेड कोड जैसे एडवांस टूल आपके साथ में है, या फिर आपकी ऑप्शन चेन की स्टडी अगर बहुत अच्छी है, तो आपको ड्यूरिंग इंट्राडे ये समझ में आता है कि एग्जैक्टली बड़े लोग कहां पे अपना पैसा लगा रहे हैं। देखो दोस्तों, जहां ऑप्शन बाइंग की बात आती है तो रिटेल ट्रेडर वहां पे खुद को कंफर्टेबल समझते हैं कि यहां पे रिस्क लिमिटेड है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बट अगेन, ऑप्शन बाइंग में जो पैसा बनता है उसके चांसेस, या फिर मैं प्रोबेबिलिटी बोलूंगा तो प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा फैक्टर मेरे फेवर में चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट हमने स्टडी कर लिया, कहाँ ज्यादा कहाँ कम है, उससे ओवरऑल मार्केट की पॉजिटिविटी या फिर निगेटिविटी के बारे में पता चल गया। अब हमने प्राइस एक्शन को देखा, वहां पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ये देख सकते हैं कि कहाँ पे एक प्राइस बॉटम बना रहा है, कहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, हायर हाई बन रहे रीटेस्टिंग के बाद में। और तब जाके अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को भी रीड करता हूं और वो भी मेरे फेवर में है, यानी प्राइस प्लस डेटा अगर मेरे फेवर में है, मुझे वहां पे अच्छे चांसेस है कि मैं पैसा बनाऊं, तो डेफिनेटली आप वहां पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करना चाहता था मैंने कर लिया। अब डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए जो इस टॉपिक को लेके एक कंप्लीट सिनारियो क्रिएट करे, तो आगे जाके वीडियोस में उसको भी मैं इन डिटेल एक्सप्लेन कर पाऊं। आई होप इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में आपको ये तो पता चल गया कि ओपन इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है और मार्केट को कैसे ड्राइव करता है। जब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स जार्गन्स को हम समझेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे और उस पर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो ने आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिया है। अगर ऐसी बात है, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर कुछ क्वेश्चंस है या फिर कुछ सजेशंस है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।